जर्मनी से दो अंग्रेज जेम्स और जॉर्ज आगरा घूमने आए थे। उन दोनों अंग्रेजों को भारतीय लड़कियों का शौक था। दोनों अंग्रेज आगरा के एक 5 स्टार होटल में रुके थे और रात में शराब पीने के बाद वहाँ मैनेजर को फ़ोन लगाते हैं। मैनेजर को फ़ोन लगा कहते हैं कि हमें दो लड़कियाँ चाहिए और वो भी खूबसूरत। वैसे तो ये सब इंडिया में लीगल नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बस जैसे ही इस बात को मैनेजर ने सुना तो उसने इस बात के लिए हामी भर दी। और बात जब 5 स्टार होटल की हो और बात विदेशी की हो और जब मिल रहे डॉलर की हो तो कुछ भी पॉसिबल है। तो जैसे ही इस बात को मैनेजर सुनता है कि इन जेम्स और जॉर्ज को भारतीय लड़की चाहिए, तो वैसे ही वो मैनेजर जेम्स और जॉर्ज से कहता है कि मैं जैसे ये फ़ोन कटेगा मैं आपके मोबाइल पर, मैं आपके व्हाट्सएप पर बहुत सारी लड़कियों का फ़ोटो भेजूंगा, उनमें से जो आपको पसंद हो वो मुझे आप रिसेंड कर दें। तो ठीक वैसा ही जैसे ही फ़ोन कटता है वैसे ही इन दोनों अंग्रेजों के व्हाट्सएप पे बहुत सारे लड़कियों की फ़ोटो मिल जाती है और ये दोनों अंग्रेज भी दो लड़कियों को सेलेक्ट करके वापस मैनेजर को रीसेंड कर देते हैं। अब मज़े की बात यहाँ पर यह है कि जिस दो लड़कियों को वो दोनों सेलेक्ट करते हैं उनकी उम्र महज 19 से 20 साल होती है और वहीं पर इन दोनों अंग्रेजों की उम्र 50 से भी अधिक। अब जैसे ही फोटो मैनेजर को रीसेंड किया था उसके जस्ट 2 घंटे बाद वो दोनों लड़की इन अंग्रेजों के रूम में पहुंचती है, जिसे देखकर ये दोनों अंग्रेज बहुत खुश हो जाते हैं। और खुशी का भी कारण था क्योंकि जिस दोनों लड़की को उन दोनों सेलेक्ट किया था वो देखने में बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कि वो लोग सोच में पड़ गए कि आखिर क्या इतनी सुंदर भारतीय लड़की भी होती है। इसके बाद वो लोग फिर से खूब सारी शराब पीना स्टार्ट कर दिए। जब शराब के नशे में वो धुत हो गए तो उसके बाद उन दोनों ने इस दोनों कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि समझ इतनी दरिंदगी के साथ इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया कि लड़की रोने लगी, चिल्लाने लगी और जोर जोर से इनके हाथ पैर जोड़ने लगी इनके सामने और मानो कह रही हो कि अब मुझे जाने दो, हो गया, बस करो। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों दरिंदे अंग्रेज इस दोनों लड़कियों के साथ संबंध बनाते रहे। उन दोनों लड़कियों के मना करने के बाद भी उन दोनों अंग्रेजों ने जैसे तैसे वैसे तरीके से इन दोनों लड़कियों के साथ संबंध पूरी रात मनाई। जब जैसे ही सुबह हुई तो उन दोनों लड़कियों की हालत इतनी खराब हो गई कि उन दोनों लड़कियों को सुबह सुबह हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। उन दोनों अंग्रेज जेम्स और जॉर्ज ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं चाहता हूं कि यह वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप समझ सकें कि भारत घूमने आए इन अंग्रेजों ने कितनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। अब सुबह सुबह जैसे ही ये दोनों अंग्रेज बाहर निकलते हैं, होटल से बाहर जाने लगते हैं, तब इनकी नज़र एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट पे पड़ती है। उस रिसेप्शनिस्ट का नाम प्रियांशी गुप्ता होता है। प्रियांशी गुप्ता इतनी खूबसूरत कि जिसे देखकर इन दोनों अंग्रेजों का नियत डगमगा जाता है। फिर वापस ये दोनों अंग्रेज रूम आते हैं और एक खतरनाक प्लान बनाते हैं और रूम से ही मैनेजर को फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट प्लान यहाँ के गांव घूमना है। हम यहाँ के गांव घूमना चाहते हैं, यहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं और यहाँ के फूड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इस सब का मज़ा लेना चाहते हैं। तो इस सब के बारे में जानकारी देने के लिए और वहाँ के लोकल लैंग्वेज को हम समझ सकें, इसलिए हमारे साथ एक गाइड के रूप में आप अपनी रिसेप्शनिस्ट प्रियांशी को हमारे साथ भेज दें। अब जैसे ही मैनेजर ये बात सुनता है तब उसके बाद वो प्रियांशी से यह बात पूछता है कि क्या तुम उन दोनों अंग्रेजों के साथ घूमने जाना चाहोगी, उन दोनों को गाइड करना चाहोगे। अब जैसे ही यह बात प्रियांशी सुनती है तो बिना देर किए प्रियांशी तुरंत इस बात के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वो भी रिसेप्शनिस्ट के नौकरी पर रह के तंग हो गई, क्योंकि बार बार एक ही जगह पर खड़ा होना वो घुटन सा महसूस कर रही थी। तो इसी बहाने वो उससे घूमने का भी मौका मिलेगा, वो भी फ्री उन अंग्रेजों के साथ। तो जिस बात के लिए प्रियांशी हाँ कर दी कि मैं उन दोनों अंग्रेजों को गाइड करूंगी।
अब मैनेजर फ़ोन लगाता है और उन दोनों से कहता है कि हाँ, प्रियांशी आपको गाइड करेगी, वो गाइड करने के लिए तैयार है। अब तीनों मिलकर बाहर घूमने जाते हैं। बाहर घूमने जाते हैं, पूरा आगरा घूमते हैं, वहाँ के लोकल लोगों से मिलते हैं, वहाँ के फूड को एंजॉय करते हैं। अब प्रियांशी भी इन दोनों अंग्रेजों के साथ पूरा फ्रेंडली हो चुकी थी। अब एक रात जेम्स और जॉर्ज अपने रूम में शराब पी रहे थे, तभी प्रियांशी भी वहाँ पहुँचती है। तब जेम्स और जॉर्ज प्रियांशी से पूछते हैं, क्या तुम शराब पीना चाहोगी हमारे साथ? 4-5 दिन उन अंग्रेजों के साथ घूमने के बाद प्रियांशी को भी उन पे पूरा भरोसा हो गया था। तब प्रियांशी भी शराब पीने के लिए हाँ कर देती है। अब तीनों मिलकर शराब पीने लगते हैं। अब जैसे ही प्रियांशी को थोड़ा सा नशा चढ़ता है, तो प्रियांशी अपने से ही इन दोनों अंग्रेजों के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। इसे देखकर उन अंग्रेजों का ही मनोबल थोड़ा बढ़ता है और वह पहले से भी वही चाहते थे कि कब प्रियांशी उस स्टेज पर पहुंच जाए कि वह खुद से कहे। अब जेम्स और जॉर्ज प्रियांशी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। तीनों निर्वस्त्र हो जाते हैं और जेम्स और जॉर्ज प्रियांशी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। प्रियांशी के साथ वो जानवर की तरह शारीरिक संबंध बना रहे थे, इतनी बुरी तरीके से बना रहे थे जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। नशे के हाल में होने के कारण प्रियांशी उनका विरोध तो कर रही थी, लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी। प्रियांशी के विरोध करने के बाद भी उन अंग्रेजों ने उसे नहीं छोड़ा। यूं कहें कि जब तक उन अंग्रेजों का मन नहीं भरा तब तक उसने प्रियांशी को छोड़ा नहीं, बल्कि जानवरों की तरह उसे नोचते रहे। पूरी रात उसके साथ संबंध बनाने के बाद जब सुबह हुई, तब उन अंग्रेजों ने वहाँ के स्टाफ को बुलाकर प्रियांशी को बेड पर से उठाया, क्योंकि प्रियांशी खुद से उठ भी नहीं पा रही थी। इतनी बुरी तरीके से प्रियांशी के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। अब होटल के स्टाफ आते हैं और प्रियांशी को बेड पर से उठाते हैं और फिर उसे वहाँ के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि उन दोनों अंग्रेजों ने कितनी अमान्य हरकतें की, प्रियांशी के साथ ही नहीं, उन कॉल गर्ल के साथ भी। अब इस पूरे कर्म में आखिर दोषी कौन? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और आप इसमें बताएं कि आखिर इस पूरे कर्म में आखिर दोषी कौन है। क्या वो मैनेजर जिसने पहले कॉल गर्ल को बुला के उस अंग्रेजों के साथ इस घटना को अंजाम दिया, या फिर ये अंग्रेज जिसका मनोबल इतना बढ़ गया और ये लोग भारतीय लड़कियों के बारे में आखिर क्या सोच रखते हैं? हमारा उद्देश्य किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। तो क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।